नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रीतम सिंह है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पिछले 2-3 सालों में टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्तियां हुआ करती थी। दोस्तों उन भर्तियों की जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी, दोस्तों वो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से निकाली जाती थी आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस सेशन में जितनी भी टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुई है, दोस्तों उनका रिटन टेस्ट एग्जाम हुआ है। परंतु दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब भी टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुआ करती थी, दोस्तों यानी इस सेशन से पहले जब टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुआ करती थी, दोस्तों उसमें कोई रिटन टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ करता था। दोस्तों सबसे पहले फिजिकल और उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाल के डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी जाती थी। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इससे पहले जब भी टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुआ करती थी, दोस्तों वो बहुत कम भर्तियां हुआ करती थी। दोस्तों इस सेशन में बहुत सी लगातार भर्तियां देखने को मिली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुआ करती थी, दोस्तों उनमें पद भी बहुत कम हुआ करते थे, लगभग 20 से 35 पद हुआ करते थे। दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट निकालते समय सबसे पहले स्पोर्ट्स वालों को और रिलेशन वालों को वरीयता दी जाती थी। दोस्तों एनसीसी वालों को भी वरीयता दी जाती थी। दोस्तों ग्राउंड के नंबर भी जोड़े जाते थे। दोस्तों इन सभी को ध्यान में रखकर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता था। दोस्तों मेरिट लिस्ट निकालते समय मैंने पहले बताया आपको, रिलेशन वालों को, स्पोर्ट्स वालों को और एनसीसी वालों को वरीयता दी जाती थी। दोस्तों उन्हीं सबको ध्यान में देख के मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता था। दोस्तों उसके बाद मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाता था। दोस्तों इससे पहले जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां हुआ करती थी, दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट जब जारी की जाती थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां से कैंडिडेट्स ने भर्ती देखी है वहीं से उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जहां पे टेरिटोरियल आर्मी ने अपनी भर्ती का आयोजन किया था, दोस्तों वहीं से टेरिटोरियल आर्मी की मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता था। दोस्तों वहां के स्टाफ के द्वारा मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता था। दोस्तों उसके बाद लगभग 2 या 3 महीने बाद मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट्स का उस समय सिलेक्शन हुआ करता था, दोस्तों उन कैंडिडेट्स को उनके फोन पे या घर के लैंडलाइन फोन पे इसकी सूचना दी जाती थी। दोस्तों उन कैंडिडेट्स को बताया जाता था कि आपका टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों आपको उनको ये बताया जाता था कि आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अमुक तारीख को जहाँ पे आपने भर्ती देखी है वहां पे आपको हाजिर होना है। दोस्तों इस प्रकार की सूचना दी जाती थी। दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा उनका ज्वाइनिंग लेटर भी जारी किया जाता था। दोस्तों डाक के द्वारा उनका कॉल लेटर जारी किया जाता था। दोस्तों ये ज्वाइनिंग लेटर लगभग 5 से 6 दिन बाद उनके घर पे पहुंचता था। दोस्तों उसमें भी पूरी जानकारी के साथ उनके सिलेक्शन की बात लिखी जाती थी। दोस्तों इस प्रकार से पहले टेरिटोरियल आर्मी अपनी मेरिट लिस्ट को जारी करती थी। दोस्तों अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कंप्लीट होने के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो उस समय उड़ाई जाती है। दोस्तों ये अफवाहें पहले भी उड़ाई जाती थी। दोस्तों इनका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां बहुत कम हुआ करती थी। दोस्तों इनकी जानकारी सभी कैंडिडेट्स को होती ही नहीं थी। दोस्तों उस समय टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती केवल वही कैंडिडेट्स देख पाते थे जिनका या तो भाई टेरिटोरियल आर्मी में है या फिर उनका दोस्त टेरिटोरियल आर्मी में है, या इसके अलावा वो अपने रिश्तेदार से जानकारी लेके ही टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखा करते थे। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स को तो इनकी जानकारी ही नहीं मिल पाती थी। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से कैंडिडेट्स को तो ये भी नहीं पता था कि जो रेगुलर आर्मी में जो सुविधाएं मिलती है वही टेरिटोरियल आर्मी में भी सुविधा मिलती है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अफवाहें उड़ती है उनका कारण क्या था। दोस्तों इनका कारण यही था कि कैंडिडेट्स जो अफवाहें उड़ाया करते थे उनका या तो भाई टेरिटोरियल आर्मी में होता था या उनका दोस्त टेरिटोरियल आर्मी में होता था। दोस्तों उस दोस्त को या भाई को ये तो पता लग जाता था कि टेरिटोरियल आर्मी ने जो भर्ती कंप्लीट करवाई है दोस्तों उसकी मेरिट लिस्ट बना दी गई है। दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जैसे ही उनको ये पता चलता था कि उनकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर दी गई है तो उनको लगता था कि 1-2 दिन में ही मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वो अपने भाई को बता देते थे कि मेरिट लिस्ट 1-2 दिन में आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से अफवाहें फैल जाती थी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टेरिटोरियल आर्मी में जो अफवाहें उड़ती है वो क्यों उड़ती है।
दोस्तों इसका कारण यही था कि कैंडिडेट्स को उसके भाई या फिर दोस्त के द्वारा बताया जाता था कि मेरिट लिस्ट को तैयार कर लिया गया और 1-2 दिन में मेरिट लिस्ट को जारी करने वाले हैं। दोस्तों इसी कारण ये अफवाहें उड़ती थी। दोस्तों आज भी इसी कारण ये अफवाहें उड़ रही है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपका बहुत